नमस्ते जी, राम राम। जो कमेंट है ना उनको रिप्लाई करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा आप देख सकते हैं मेरे दांत में रूट कैनाल की है, थोड़ा पेन हो रहा है इस साइड से, तो थोड़ा स्वेलिंग था कल की वीडियो में या 2-3 वीडियो में, लेकिन जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो कल मेरे को एक कमेंट आया है संगीता करके, एक लेडी का, संगीता पवार। ओके, ये लेडी ने मुझे 2 कमेंट किए हैं, इसी वीडियो पे आए हैं। इस लेडी ने मुझे बोला है कि सही होती तो अपने पति के पास रहती। मैडम, मैं अभी भी अपने पति के पास ही हूँ। समझ में आई तेरे को बात? मैं कहीं भागना दौड़ना या ये सब नहीं कर रही हूँ। मैं अपने घर पे हूँ। लड़की या तो ससुराल में होती है या मायके में होती है, तो मैं अपने घर पे हूँ और अपने पति के घर बहुत जल्दी आने वाली हूँ। तो तू ये कमेंट मत कर, तेरे लिए ठीक नहीं है। और एक औरत होके ऐसे कमेंट करती है तो मतलब तूने भी कुछ ऐसा ऐसा पंगा किया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। नहीं तो सही घर की होती, सही संस्कारों वाली होती तो एक औरत के बारे में कभी नहीं बोलती। या तो तू वही औरत है जो मेरे पति के पास रह रही है, तभी तेरे को दर्द हो रहा है, आके कमेंट कर रही है। ठीक है मैडम, तो समझ जाने में भलाई है, नहीं तो बेवकूफ़ों की कोई कमी नहीं है। आप भी इस गैंग में बेवकूफ़ों वालों में हो सकते हैं शामिल, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। धरती पे बहुत लोग हैं ऐसे, फ़र्क नहीं पड़ता है, अपना अपना कर्म। और जो इंसान करता है ना, अपने लिए ही करता है। इन्होंने जितना बुरा किया, किसके लिए किया? मेरे लिए किया? नहीं, अपने ही बुरे कर्म किए। समाज में आज जो इतना बुरा है, इतनी बुराई है, तो ये सब लोगों ने ना चालाकी, धोखा, बदमाशी, झूठ बोलना, पाप करना, दिल दुखाना, ये सब किसके लिए किया? अपने लिए किया ना। भुगतना पड़ रहा है ना अभी। तो इंसान जो भी करता है ना, अपने लिए करता है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, आपने लिखा था कि भाई मुझे फेमस होने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। तो मैडम एक चीज़ बताइए आप, फेमस होने के लिए ना बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, और अगर किसी की बुराई पे अच्छाई की मोहर लग के भी मैं फेमस हो रही हूँ ना, तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आगे से एक सोशल वर्कर का ही काम करूँगी, क्योंकि जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ, बहुत सारी औरतें हैं, मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं रोज़ कि मैडम मेरे साथ ऐसा हो गया, बहन मेरे साथ ऐसा हो गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं लड़कियों की मदद करूँगी, मैं लड़कों की भी मदद करूँगी। जो सही मायने में लड़का दुखी है ना, सच्चा दुखी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो डेफिनेटली मेरे को कांटेक्ट करेगा। और मेरा केस एक बार रिजॉल्व हो जाने दे, फिर तेरे को मैं बताती हूँ। मेरी आईडी पे रहना, देखते रहना मेरी वीडियो। और जो इंसान लायक होता है ना, वो कुछ भी करके फेमस हो जाता है। हम तो फेमस ही हैं जिस एरिया में रहते हैं, हमेशा से ही फेमस है। जहाँ काम करते हैं हम वहाँ फेमस हैं, जहाँ बिजनेस करते हैं वहाँ भी फेमस हैं, जिस मंदिर में, सत्संग में, कीर्तन में, जहाँ चले जाते हैं हम वहीं फेमस हैं। हमारी पर्सनैलिटी भगवान ने ऐसी बनाई है, कोई कमी छोड़ के भगवान ने भेजा नहीं ना हमें, सब संपूर्ण बना के ही भेजा है। समझ आ गई तेरे को मैडम? और मैं एक चीज़ और तेरे को कहना चाहती हूँ मैडम, सिर्फ मेरा एक चैनल नहीं है, मेरे यूट्यूब पे 4 चैनल है। एक फाइनेंस का है, उर्मिला राठी फाइनेंस। अगर तेरे को इंग्लिश आती है, वो पूरा चैनल इंग्लिश में, जाके वीडियो देख लेना। पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड रहेगा, समझ आती है, पढ़ाया लिखाया है घर वालों ने, तो देख लेना। दूसरा मेरा एक और चैनल है, थर्ड वाला जो बोल सकती है, वो उर्मिला राठी फैशन के नाम से है। तो अगर कोई तेरे को कटिंग सीखनी है, कोई ड्रेस सिलवाना है, कुछ भी कस्टमाइज़ करवाना है, तो सब करते हैं। हमारी शॉप पे हर तरह का काम होता है। हम सब ड्रेसेस कस्टमाइज़ करते हैं, सेल भी करते हैं। हमारे पास थान के कपड़े मिलते हैं, सूटों के मिलते हैं, कुर्तीस मिलती है, लाइनिंग मिलता है, फॉल मिलता है, ब्लाउज है, सब कुछ है हमारे पास। तो ऐसा नहीं है कि मैडम का काम एक है। मैडम वर्किंग होने के साथ साथ एक बिजनेस वूमेन भी है। और एक लास्ट वाला और मेरा चैनल है, जो है उर्मिला राठी फूड। तो उस पर हम फूड की वीडियो अपलोड करते हैं। अभी मुझे थोड़ा टाइम नहीं है, खाना मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, और वो भी हम वीडियो वहाँ पे अपलोड करेंगे। और एक और चैनल मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी अपनी डॉटर का। मेरी डॉटर भजन लिखती भी है, गाती भी है, तो वो चैनल भी बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो वेट कर, भगवान ने ना हमारे अंदर कोई टैलेंट की कमी नहीं दी है। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खाना पीना, लोगों से बात करना, काउंसलिंग करना, सब कुछ दिया है, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। हाइट, पर्सनैलिटी, सुंदरता, सब कुछ दिया है मैडम। तो इसलिए ना आप ये कमेंट करके और अपने आप को डाउनग्रेड कर रही हैं, क्योंकि आपकी भी अगर कोई फैमिली में सुन रहा होगा ये वीडियो, या आपकी आईडी जानता होगा, तो शायद आपको बुरा लगेगा। हम किसी को हर्ट नहीं करते बिना बेवजह। मैं किसी की भावनाओं को ना कभी हर्ट नहीं करती,
क्योंकि मैं उस भगवान से हमेशा डरती हूँ। क्योंकि मुझे पता है जो इंसान दुखी होता है, आज हम उसको दुखी कर सकते हैं, लेकिन ब्याज समेत वो दुख मुझे भी आएगा। तो इसलिए मैं हर्ट नहीं करती। मेरे माँ बाप ने सिखाया किसी को दुखी नहीं करना, मेरे गुरु ने भी यही सिखाया, किसी को दुखी नहीं करना। मैडम आगे भी अगर आपको ये लगता है तो कमेंट करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, जवाब मिल जाएगा। 2 दिन आगे या पीछे मिलता रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ कुछ औरतों का काम होता है यहाँ जाके आईडी पे कमेंट करना, वहाँ करना, क्योंकि खुद कुछ करने के लायक भगवान ने बनाई नहीं, फिर माँ बाप ने बनाई नहीं, फिर समाज ने बनाई नहीं, फिर खुद कुछ सीखा नहीं। तो निकम्मापन जब ज़्यादा हो जाता है ना, तब ऐसी सब रिएक्शंस आते हैं। नेचुरल है, मैंने बहुत लोगों को देखा है। मैं रोज़ यही करती हूँ, लोगों के साथ इंटरेक्ट बहुत करती हूँ, सुबह से शाम तक काम ही मेरा यही है। समझ आ रही हैं चीज़ें तो ठीक है। दूसरी चीज़ें मैं ये कहना चाहती हूँ पूरी राठी फैमिली से, स्टार्टिंग से लेके अभी तक हर एक वीडियो में मैंने रिक्वेस्टिंग मोड में इन लोगों से रिक्वेस्ट की कि भाई मामले को सुलझा लो। अगर यही प्रूव करना चाहते हैं कि हमारी बहू सही है, हमारा बेटा गलत है, ये सही हैं लड़की वाले और हम गलत हैं, तो भाई हमें तो बोलना पड़ेगा ना। जो हुआ है उसको तो हम छुपा नहीं सकते। तो वही बताने की कोशिश हम बार बार कर रहे हैं, लिमिटेड शब्दों में कर रहे हैं और तरीके से कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, मैं ऐसा कोई शब्द नहीं बोलूँगी कि जिसकी वजह से कल मेरे को, मेरे परिवार को या मेरी बेटी को वीडियो उठा के 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद ये अफसोस करना पड़े कि मेरी मम्मी ने या मेरी बेटी ने ये गलत किया। ऐसा कभी नहीं करूँगी मैं गरेवाल ख़ानदान की पूरी रिस्पेक्ट रखती हूँ। और मेरे घर से भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। तो चाचा ताऊ, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ थोड़ा रुको। आप लोगों की बात सही है कि ठोक दो, ठोक देंगे, थोड़ा टाइम दो मुझे भी। आप मुझे चीज़ों को ना, सच्चाई को पहले बाहर लाने दो, उसके बाद वो एक्शन तो बाद में भी हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है। सच्चाई बाहर आने दो, लोगों को पता चलने दो कि ऐसे ऐसे लोग हैं समाज में और ये नहीं आ रहे हैं सामने, तो ये भी एक अच्छी बात है कि ताकि हम ठीक से अपनी बात कह पा रहे हैं। नहीं तो लोगों को ये गुमराह करेंगे, झूठ बोलेंगे, इनका काम वही है। अभी चुप हैं तो लोगों को पता तो चल रहा है ना गलती किसकी है। और मैडम जी, जो आप मेरे घर में बैठी हुई हो, मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहती हूँ। जो इंसान एक लीगल वाइफ के साथ ऐसा कर सकता है तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप अभी हिसाब किताब करेंगे ना, शायद ये आपको कुछ दे भी दे देगा, या मेरे सास ससुर कुछ देंगे। आपकी भी एक बेटी है, आप सोच लीजिए उसके बारे में। जो खुद की एक बेटी है इसकी, जो मेरी बेटी है, उसके बारे में इसने कभी नहीं सोचा। तो आप ये मत सोचो कि एक बार मेरी घर में एंट्री हो गई ना कि फिर ये आपको याद रखेगा। ये ऐसा ही बिहेव करेगा जैसा इसने मेरे साथ किया है। अगर आपके घर वालों में समझ है, आप में समझ है, अभी हिसाब किताब कर लो, नहीं तो फिर ये कानून में आपको अपने साथ घसीटेगा। तो इसको पता है, इसका ही फ़ायदा है कि भाई कल को वहाँ पे कुछ नहीं देना पड़ेगा। और एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है बेटी को छोड़ना, उसके प्यार को छोड़ना। मैं नहीं छोड़ पाई, शायद आप भी नहीं छोड़ पाएंगी। तो थोड़ा समझ के बात कर लीजिए, देख लीजिए। और कल को ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता था ये बात कि जब मैं घर में आ जाऊंगी तो उसके बाद कहेंगे हम तो आपको ये दे देते, वो दे देते, इसने मना किया है। अब चाहे ये आपको पूरा ब्रह्मांड दे दे, आप बिल्कुल फ्री हो, बैठ के फैसला करके ले सकते हो आप, जो भी आपका हिसाब किताब बनता है। कल को मेरे आने के बाद ये कोई ड्रामा वहाँ पे चलेगा नहीं। और मैं तो वैसे भी आपको एंट्री होते ही 5 मिनट में पूरी तैयारी के साथ आएंगे मैडम, चिंता मत करो। और आते ही घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाऊंगी मैं इस बार, ताकि जो सच्चाई है ना सबके सामने आए और देखें वहाँ पे लोग कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है। पूरी तैयारी के साथ काम करेंगे और अच्छे से करेंगे। धन्यवाद।